हेलो गाइस। कल जो 18 दिसंबर को पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये कोड ए है। तो इसको हम इसकी आंसर की हमने जो निकाली है उसके अकॉर्डिंग इसको चलेंगे। कुछ एक नंबर का डिफरेंस हो सकता है, 2-4 का ऊपर नीचे। वैसे कोशिश है कि परफेक्ट ही हो। तो ये पूरा पेपर है पीजीटी इंग्लिश का। कोड के जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, ABCDE। तो ये है कोड ए। तो स्टार्ट करते हैं CDP से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? जल्दी जल्दी से मैं सिर्फ इसके आंसर बताऊंगी। जो फर्स्ट का है वो है आंसर 4, एल्फ्रेड बिने और साइमन। नेक्स्ट जो सेकंड का है आपका मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सुरक्षा। नेक्स्ट, यह किसने कहा है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? तो इसका हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, स्टैनले हॉल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैने? तो इसका आपका आ जाएगा फर्स्ट आंसर, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? तो इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन, इनटॉलरेंस, असहनीयता, ये आपका इसका आंसर होगा। 8th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? तो इसमें उसका होगा सिंबॉलिक, एसिमिलेशन, एकमेंडेशन और इक्विलिब्रेशन, ये तीनों उसकी थी लेकिन सिंबॉलिक नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्रेवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर? तो इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशंस। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन जो वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटेल? 12th का आपका हो जाएगा 4, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट, फॉर विच एज ग्रुप द CAT चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट इज एप्लीकेबल? तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा, 3 to 10 years। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलेसेंस? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वोकेबलरी टू इंक्रीजेज, ये इसका आंसर है। 15th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन? तो फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक पूछी है मोटिवेशन की, तो इसमें आपका थर्ड, नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 है आपका, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बीनेट IQ स्केल व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? तो इसका फर्स्ट जो 52 to 67 है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले? तो जो एंटीसिपेटरी थ्योरी है उसके प्ले की, उसके इसमें पूछा है कि इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन वो हो जाएगा कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट? तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है कि हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, ये आपका इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तो इसका आपका सेकंड जो है थ्योरी ऑफ रॉट मेमोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म? तो इसका आपका होएगा थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स, थर्ड इसका आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल परस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो इसका जो है फर्स्ट फोकसेस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। तो इसका थर्ड जो है ऑप्शन ये इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड कॉग्निशन। सेकंड जो इसका है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से फॉल्स पूछा गया है आपको। तो इसमें जो ये इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका 25th यस 25 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट कंटेंट अंडर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय जेपी गिलफर्ड। तो इसका जो सेकंड है सिस्टम, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। तो इसका जो फोर्थ है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये इसका फोर्थ इसका सही आंसर होगा। हु प्रोपाउंडेड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड फॉर फॉस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ऑसबर्न, ये इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। तो फोर्थ जो सेल्फ पीटी है वो इसका आंसर है। 29 पे है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हेडनोस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल। तो इसका जो फर्स्ट है इदम जो हिंदी में है वो इसका फर्स्ट आंसर है। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ साइकोएनालिटिकल मेथड। तो ये इसका थर्ड सिगमंड फ्रॉइड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का 31 क्वेश्चन है, जो कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। इसका है आपका सेकंड, शीला के समान कोई आलसी नहीं है। अनुचित विलोम शब्द में आपका फोर्थ 32 का फोर्थ वैर क्रोध, ये आंसर है। 33 का आपका चिकना मुंह पेट खाली का सही अर्थ देखने में सुखी भीतर से दुखी। निम्न में सही संधि युक्त शब्द जो है वो फर्स्ट है युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका फोर्थ जो श है वो असंगत है। प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट है भागिनीय वो गलत है, मतलब वो इसका आंसर होगा। उपसर्ग में निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका फोर्थ नंबर जो प्रति है वो इसका आंसर होगा। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो इसका सेकंड जो मुकदमा है वो इसका आंसर होगा। 39 पे आपका समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो थर्ड नवयुवक इसका आंसर है। 14 का आंसर आपका होगा शक्तिशाली, फोर्थ ऑप्शन। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा, इसमें जो फोर्थ है ऊंट का सुई की नोक से निकलना, ये इसका आंसर है। सचिन क्रिकेट खेलता है, इसका आंसर होगा फोर्थ, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। और 43 का जो है आपका वो फर्स्ट आंसर होगा चलना, मुस्कुराना और खिलना। 44 का आपका होगा थर्ड, हो सकता है वह आज शाम को आए। 45 का आपका थर्ड ऑप्शन है मेंढक। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का सेक्शन है। पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है पर कोशिश कीजिए, मैं बोल के बता रही हूँ। 46 जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन अ मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, ये इसका आंसर होगा। 47 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिंपल टू कंपाउंड। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये इसका आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शंस फॉर द ब्लैंक्स, इसका होगा वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, थर्ड ऑप्शन। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, इसका जो वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस, मतलब जिनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं और जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है, वो पूछा है इसमें। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, होमोनिम। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स एट द लैंडलॉर्ड। तो इसका सेकंड जो है द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर। नेक्स्ट 51 जो है आपका उसका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन, इट्स लेट
अगेन। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच है ये, इसको चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को। तो इसका आएगा द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। नेक्स्ट है आपका चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसका आपका फर्स्ट, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट, तो इसका जो बी है टेल टू मी, इसमें इसकी एरर है, तो इसका ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, तो इसका दे लिव अंडर द सेम रूफ, फोर्थ नंबर है इसका, फोर्थ ऑप्शन सही। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब, तो इसका अंडरस्टैंड होगा मेक आउट का, सेकेंड ऑप्शन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। शी हैज बीन प्लेइंग द सितार सिंस 6 o'clock this morning, he has just stopped, थर्ड इसका जो है आंसर होगा। 57 का होगा फोर्थ गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न। 58 का ही ब्रोक द जग इनटू 100 पीसेस। 59 का होगा 1 टू सी इज टू बिलीव। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप। तो नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन, इसमें आएगा आपका फोर्थ बिलोंग्स, द कार बिलोंग्स टू माई मदर, शी इज यूजिंग इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का जो 61 क्वेश्चन है आपका, इसका हो जाएगा थर्ड, QDFHS। 62 आपका फर्स्ट ऑप्शन 169 है। 63 का आपका, इसमें वैसे तो जो 15 अगस्त 1989 है, देखिए अगर उसको हम निकालते हैं तो इसका ट्यूसडे बनता है, लेकिन इसमें कंडीशन रखी है कि अगर 15 अगस्त 1988 को वेडनेसडे होता, तो वैसे तो रियलिटी में अगर हम देखेंगे तो इसका ट्यूसडे है, लेकिन अगर इन्होंने जो कंडीशन रखी है उसके हिसाब से इसका आंसर थर्सडे होगा। 64 जो नंबर है उसका आपका सेकंड होगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है आपका 65, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 66 क्वेश्चन, इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है 30, लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां है, इसमें आपका जो 30 है ऑप्शन सही है। 67 में आपका जो सेकंड ऑप्शन है 0.4801, ये आपका सही है। 68 में आपका आएगा 352। नेक्स्ट है आपका यदि ए का अर्थ जोड़ बी का अर्थ घटाव, तो इसमें जो है आपका 17 है फोर्थ। नेक्स्ट आपका 70 पे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में छूटे हुए अक्षरों को ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो है ABCD, AA BB CC DD, तो इसमें ये बनेगा AA BBB CCC। तो मतलब एक इन्होंने उसके हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है प्रॉपर ABCD, AA फिर BB फिर CC फिर DD फिर AAA BBB CCC, तो ये फोर्थ जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका किसी वर्ग के अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये आपका थर्ड 1:2 हो जाएगा। 72 का आपका हो जाएगा फर्स्ट 0.011। नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 16। 74 में आपका हो जाएगा थर्ड नंबर 12 सेकंड। 75 में आपका होगा फर्स्ट। 76 में आपका फर्स्ट होगा। 77 में आपका होगा फोर्थ। 78 में होगा आपका फोर्थ, और 79 में होगा आपका सेकंड ऑप्शन 1000। 80 में आपका होगा थर्ड 13। नेक्स्ट हरिप्रभा हरियाणा जीके में आपका थर्ड, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका है। 82 में आपका होगा त्रिलोचन सिंह। 83 में आपका होगा हर्षचरित, फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1। 84 में भी आपका 1 होगा, और ये करेक्टली मैच नहीं है, सरस्वती जो है आद बद्री से निकलती है। 85 में आपका होगा जस्टिस मुकुंद मुदगल, जस्टिस A.K. सीकरी, जस्टिस M.S. जैन, जस्टिस संजय किशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन जस्टिस A.K. सीकरी इसका राइट आंसर है। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम जो हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को जो 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं जिन पेड़ों को, उनके लिए है।
तो नेक्स्ट है 87, इसका आपका है BN चक्रवर्ती। 88 का आपका सेकंड ऑप्शन रेवाड़ी, हिसार निवेश क्षेत्र। 89 का आपका है गवर्नर है, फर्स्ट ऑप्शन राज्यपाल। 90 का आपका है 6 जो है पदक हैं पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट है आपका पार्ट इंग्लिश का पार्ट है। 91 का है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, टू कवर ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस। 92 का है आपका फोर्थ ऑप्शन स्मोकिंग। 93 का है आपका थर्ड ऑप्शन 93 का आपका थर्ड ऑप्शन। 94 का है आपका, एक सेकेंड, 94 का है आपका सिबलिंग रिवाइलरी एंड इंटेलेक्चुअल इन्फीरियोरिटी, द मेजर थीम ऑफ द फिल्म ब्रोकन इमेजेस। तो ये है आपका NCERT के क्वेश्चंस हैं ये। 95 का है आपका सेकंड ऑप्शन, आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर का रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन, इसका है फोर्थ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। 97 का आपका जो है पार्टिसिपल पूछा है, ये है फोर्थ क्रीकिंग। 98 का है आपका हाइपरबोले, ये शी वाज सो हैप्पी हर स्माइल वाज अ माइल्ड वाइल्ड, बढ़ा चढ़ा के इसका वो किया गया है। नेक्स्ट है आपका 99, इसमें बोथ जो है पैटरिंग, क्लैटरिंग, क्लैपिंग, चैटरिंग, ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही बनेगा। और इसका जो है नेक्स्ट है आपका इसका आपका बनेगा कैन वन गैदर ग्रेप्स, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर ये बनेगा। जो पैसेज है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज करेंगे डिस्कस, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका 110 का है आपका द जज प्रोनाउंस्ड हार्श सेंटेंसेस ऑन द अफेंडर, तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बनेगा। और उसके बाद है ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, इसका बनेगा आपका इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ वी चूज हिम, थर्ड जो है इसका सही बनेगा। 112 का है जो इसका थर्ड, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज फादर when the next letter would come, he said father when will the next letter come, तो जो इसका है फोर्थ इसका सही बनेगा। नेक्स्ट आपका ही exclaimed that he was a very stupid fellow, तो इसका फर्स्ट he said what a stupid fellow you are, इसका फर्स्ट बनेगा। 114 का है जो आपका वो इसका as soon as he got the telegram he left in a taxi, तो सेकंड he got the telegram जो इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसका। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस द वर्ब विद अ नाउन, तो इसका ही इज़ अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली बनेगा। 116 का आपका जो रैट रैप है वो जो है पैडलर है उसने वर्ल्ड को कहा है, NCERT का क्वेश्चन है ये। पिक द ऑड वन आउट, इसमें जो है जो रोर है वो इसका फोर्थ ऑप्शन है आंसर। 118 का ये भी NCERT का क्वेश्चन है, तो 650 मिलियन ईयर्स अगो ये था जो गोंदवाना। और 190 में अलिट्रेशन है, इसमें जो है रिपीटेड साउंड है कॉन्सोनेंट की। नेक्स्ट है आपका 120 में अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड आर्शीव्स। अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले में द साइकी ऑफ जूज आफ्टर द होलोकॉस्ट, इसका सेकंड ऑप्शन है। 122 का जो फोकस का जो प्लूरल है वो फॉसी होता है, FOCI। 123 में जो खुशवंत सिंह है वो पॉलिटिशियन भी थे, वो लॉयर भी थे, तो इसका फोर्थ खुशवंत सिंह बनेगा। 124 में जो ये वॉल्ट विटमैन की जो फेमस कलेक्शन है वो है द थर्ड ऑप्शन लीव्स ऑफ ग्रास, जो द टावर है वो WB यीट्स की है। नेक्स्ट है आपका पिक आउट द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो ये है आपका एट दिस वेरी मोमेंट, तो ये बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 126 का आपका ये भी NCERT का क्वेश्चन है, सीमापुरी वाला। द टू इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज, ये टेनिसन और चार्ल्स डिकेंस के टू इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। द न्यू क्लासिकल एज को हम अगस्तन एज भी बोलते हैं और एज ऑफ रीजन भी, तो फोर्थ इसका मतलब बहुत सेकंड एंड थर्ड यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। जो टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग होता है कि मतलब इतना आपको वो हो कैपेबल कि आप अपनी हंगर को और स्टार्वेशन को दूर रख सकते हो, इतना आपके पास है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 130 में आपका यील्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 131, इसमें पोएट एंड प्ले राइट WB यीट्स वॉज एसोसिएटेड विद, तो ये जो थे एबी थिएटर से जो ये थे जुड़े थे WB यीट्स। और नेक्स्ट 132 में आपका हो जाएगा एफिमिनेट, इसका क्या होगा करेक्ट मीनिंग फीमेल लाइक। चेंज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 133 का जो है आपका ये योर ड्रंक एग्री, तो इसका थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, लेकिन इसका हम सेकंड पे जा रहे हैं फिलहाल। मैंने पहले कहा है मतलब नंबर आगे पीछे हो सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका चेंज फ्रॉम एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू अ नेगेटिव वन। तो इसका है आपका ओल्ड फूल्स आर नॉट बी सरप्रास्ड बाय अदर फूल्स, ओल्ड फूल्स डज नॉट सरप्रास्ड बाय, देयर इज नो फूल लाइक। तो इसका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो, तो इसका जो है फर्स्ट, ओल्ड फूल्स आर नॉट टू बी सरप्रास्ड बाय अदर फूल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 135 है, ये इसका आपका फर्स्ट जर्मन जूस जो है इसका आंसर है फर्स्ट वाला। 136 का है जो आपका वेयर द एक्सीडेंट, तो ये आपका जो है एडजेक्टिव क्लाउज है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक साउंड, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है, ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 138 में आपका नथिंग विल मेक हिम रिपेंट, तो इसमें नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसका थर्ड है। 139 का आपका आएगा इन अकॉर्डेंस टू द विशेज टू माई पीपल द प्रेजिडेंट सेड आई एम रिटायरिंग फ्रॉम पब्लिक लाइफ, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही है। 140 का आपका जो रोमांटिक पीरियड का पूछा है वो फर्स्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी एंड लव फॉर नेचर। 141 का जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन का है, वो 1 वर्ड्स का, तो इसमें आपका रूम फॉर रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 142 में आपका ही हैज़ नॉट हैड मच डिफिकल्टी, थर्ड आ जाएगा। 143 का मालगुडी सबको पता है आर के नारायण का है। 144 में आपका आ जाएगा चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आएगा हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। 145 में आपका हो जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इन द पोएम फीलिंग द बनियन ट्री, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, तो इसमें फोर्थ इसका आंसर है। 147 का फर्स्ट आंसर है APIARY, यस। उसके बाद 148 में आपका अनकाउथ हो जाएगा पीपल हु आर रफ, इस मतलब इसका मीनिंग वैसे गंवार बनता है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 149 में आपका जो ये जॉन डन की पोएम है ये भी एनसीईआरटी से है, हिज बिलव्ड, ये इसका थर्ड सही है। 150 का आपका सेकंड जोशी राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली दैन मोस्ट हिस्टोरियंस, ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मतलब कुछ नंबर का आपका आगे पीछे हो सकता है डिफरेंस, तो बाकी बिल्कुल सही आंसर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसेज के साथ, टिल देन बाय बाय।